हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई भी आप सब अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये आज का ही वीडियो है। वीडियो सुबह से शुरू हो रहा है। तो आज है 7 तारीख है और गुरुवार का दिन है। तो यहाँ सुबह की पूजा पाठ हो गई है और नाश्ता भी हमारा एक बार बन चुका है। ये चले गए हैं अपने काम पे। इनका लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है और अपना तैयार हो गया है इनका नाश्ता। ये खा पी के जा चुके हैं। और आज यहाँ दोस्तों एक समस्या फिर से हो गई। आज से नहीं, कल से ही है समस्या। अनमोल को भी वो हो गया है जो चिकन पॉक्स होता है, यानी जैसे हम माता जी कहते हैं कि माता जी निकल गई हैं। तो हमारे फैमिली में सबको हो रहा है धीरे धीरे। पहले गिरधर को हुआ, फिर वैष्णवी को हुआ, उनकी मम्मी को हुआ, अब ये चौथा मेंबर है अनमोल। तो तेज़ी से उसको भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो छुट्टी पे है, आज स्कूल नहीं गए। तैयार तो था लेकिन मैं जाने ही नहीं दी क्योंकि घर पे ही रहना सेफ होता है इसमें। तो ये कपड़े धोए थे थोड़े से, तो आ गए हैं छत पे डालने। मेरा ही सूट था और गुड्डू का था, बस 2 जन का था। तो इसको धूप निकली है तो डाल देते हैं। तो ये कल का था, पावदान धोई थी तो वो देख रहे थे कि सूखा है कि नहीं सूखा है। ये देखिए धूप बहुत बढ़िया से निकल गई है आज। जब धूप निकलती है तो सर्दी भी सही से रहती है, यानी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है और मौसम सही रहता है। तो काम वाम करने का भी मन करता है अच्छे से। तो वही बताई नहीं कि एक बार नाश्ता चाय बन चुका है इनके लिए। अब बच्चे हैं और मैं हूँ तो अपने लिए तैयारी करेंगे नाश्ते की। तो दही ले आई थी, कल दही लगाई थी, ये देखिए। तो उनके लंच बॉक्स में दी हूँ। तो दही रखी है, इसको रख देंगे फ्रिज में। और आज यहाँ पे मैं आलू उबाली थी, वही सिंपल ही चीज़ है, देख रहे हो। सेम आलू उबाली तो सेम का अचार टाइप बना ली थी। थोड़े से मसाले और सरसों का तेल डाल के यही सब, नमक मिर्ची धनिया। और तो तड़का तो लगाना नहीं है, फिर वही हाल है। तो आलू उबाल ली थी, थोड़ी सी चटनी बना ली हूँ। तो आलू की बनाऊँगी मैं रोटी, यानी तवे पे ही आलू डाल के, जैसे आलू के परोठे बनते हैं उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। पर इसमें मैं घी नहीं लगाने वाली हूँ तवे पे, ऐसे रोटी के जैसे अलट पलट के इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। तो दूध रखी हूँ उधर, तब तक दूध उबल रहा है, तब तक मैं ये तैयार कर लेती हूँ 2-4 जैसे आलू भर के पेड़े बना के रख लूँगी। फिर फटाफट बेलती जाऊँगी और करती जाऊँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए आलू भर के मैं लोइयाँ तैयार कर ली हूँ। और इधर हमारा दूध भी पक गया है, उबलने पे आ गया है। दूध साइड में कर लेंगे अब। और इधर अनमोल बेचारा क्या करे, टाइम पास कर रहे हैं, भजन लगाए हैं। मैं ही कही हूँ अनमोल थोड़ा भजन लगा दो, तो काम करते रहेंगे इधर और भजन सुनते रहेंगे। तो चाय बनी थी, चाय तो सुबह ही बनाई थी, तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद रख दी हूँ तवा, और वैसे ही जैसे मैं आपको बताई हूँ रोटी टाइप। और ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे याद नहीं है क्या खेल कर रही थी मैं। थोड़ी बीच बीच में कॉमेडी भी ज़रूरी है, काम करते करते भी इंसान बोर हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे अलट पलट के मैं इसको पका लूँगी। टेम्परेरी काम है दोस्तों, क्या करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चे बेचारे पेट भर खाना नहीं खाते हैं, यानी मेरी फैमिली सारी, नीचे भी बच्चे जो हैं, इच्छा, वैष्णवी, सारा परिवार नीचे ऊपर सब परेशान हैं। उबला हुआ खाना कोई कितने दिन तक खा लेगा। ये देखिए हमारा दिवाली के बाद से ही काम ऐसा शुरू हो गया है, जो ना तड़का लगाने वाला। ये तो बीच में जैसे कि अब मान लो माता जी निकली थी तो उनको पूज उज दिए, जो प्रसाद चढ़ाना होता है उनकी विदाई कर देते हैं प्रसाद चढ़ा के। तो 1 या 2 दिन का ही रेस्ट मिलता है। अगले दिन ये सुनने में आता है कि हाँ देखिए फिर इनको निकल गई माता जी, इनको भी चिकन पॉक्स हो गया, उनको भी हो गया। तो परहेज रखना पड़ता है। तो नीचे उतार के मैं तवे से देखिए बटर लगा दी हूँ अच्छे से, चटनी दे दी हूँ, चाय है, दही है। तो नाश्ता यहाँ पे हम लोगों का देखिए हो रहा है। गरम होती है रोटी तो ठीक लगती है, नहीं तो ये सब ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है।
तो दूध रख दूंगी, मैं फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ सबका नाश्ता हो चुका है लगभग। अब करेंगे घर के काम शुरू। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि अनमोल स्कूल नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कि ऐसे कुछ हो अगर जैसे, तो स्कूल नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, छूत से दूर रहना चाहिए। तो इस कारण मैं स्कूल नहीं इसको भेजी हूँ, अर्जी दे के आई हूँ लीव लगवा के। तो बस अब रेस्ट ही करना है, क्योंकि पढ़ाई इस टाइम स्कूल वाले बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करने देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने लीव लगाई थी, यानी जो अर्जी थी हमारी वो बहुत मुश्किल से मैं देने गई हूँ। अनमोल देने जाता तो लेते ही ना वो लोग स्कूल वाले। मैं पर्सनल दे के आई हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जाते हैं तो स्कूल वालों को अपनी समस्या बताते हैं, बच्चे की समस्या बताते हैं, तब जाके वो कहीं एक्सेप्ट करते हैं अर्जी। तो मैं गई थी, अर्जी दे के आई हूँ। और इस टाइम पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस लगनी चाहिए, स्कूल वाले कहते हैं, ये मैडम कहती हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे बर्तन हो गए हैं। बर्तन सारे रैक पे लगा देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ सारे। और करूँगी मैं किचन की सफाई, चूल्हा साफ कर लेती हूँ। और एक ही चूल्हे पे आज मुझे नाश्ता बनाना पड़ा। जैसे दूध उबल रहा था तो मैं वेट की हूँ रोटी पकाने के लिए, क्योंकि पिछला चूल्हा पता नहीं मेरा उधर वाला छोटे वाला ख़राब हो गया है। दिखाऊंगी, चूल्हे वाले भाई आएंगे तो, नहीं तो दुकान पे ले जाके वहाँ से दिखा के इसको सही करा के ले आऊँगी। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे जैसे आवाज़ सा कर देता है, लगाओ तो डर लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी रिस्की होती हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो बस यहाँ पे हमारी किचन की साफ़ सफाई हो गई। स्लैब मैंने साफ़ कर ली है। पानी रख लेती हूँ भर के, एक बाल्टी एक छोटा मग पानी भर के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी टूटी गंदी हो गई थी, उसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और सिंक साफ़ कर लूँगी। तो किचन का काम अगर एक बार निबड़ गया, हो जाता है किचन का काम, तो थोड़ा फ्री माइंड होके फिर आराम से काम करते हैं। जो किचन का काम करती हैं बहनें हमारी, लेडीज़ हमारे जैसी, तो समझती होंगी किचन का सुबह से शाम तक किचन में ही काम होता है। और ये इससे फ्री हो जाते हैं तो काम तो घर का होता ही रहता है। तो हम कर लेंगे थोड़ी सी डस्टिंग कर लेके, झाड़ू में लगा ली थी सुबह ही। अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा गंदा सा या कुछ उस तरह लगता है, तो लगा लेती हूँ दोबारा झाड़ू, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है झाड़ू लगाने की। तो डस्टिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग करने के बाद लगा दूँगी पोछा। और डस्टिंग भी करने लगो तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, डस्टिंग करने में। कोई चीज़ जो इधर उधर रखी रहती है उसको सही जगह पे रखना, उठाना, करना, काफ़ी टाइम इसमें भी अपना जाता है। तो अनमोल कर रहे हैं पढ़ाई। जो काम कराया जाता है स्कूल में, जो पढ़ाई होती है, वो आ जाता है मोबाइल पे, फिर वही काम घर बैठे करते हैं। वैसे वो बात तो नहीं रह जाती है जो स्कूल में जाके पढ़ना और घर में काम करना, फ़र्क पड़ता है। उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती है, और बच्चे घर पे करते भी नहीं हैं। अगर चाहें तो कर भी लें, पर घर पे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। उनको इस बात का दुख नहीं है कि वो बीमार हैं, इस बात की खुशी है कि हाँ स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब हम लोगों को, पेरेंट्स को, ये बात बहुत परेशान करती है कि हाँ बच्चे की छुट्टी हो गई, बच्चे की पढ़ाई पर असर हो रहा है और बच्चे बीमार हैं। पर वो लोग उतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके। वैसे तो ठीक है पढ़ने में, बच्चे सारे ठीक हैं पढ़ने में, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है हम लोगों के घर के काम काज और खाने पीने की। बेचारे बच्चे हमारे आज 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए इस बीमारी को आए हुए हमारे घर में। 15-20 दिन हो रहे हैं, कभी किसी को कभी किसी को। तो वही सिंपल खाना, सिंपल रहन सहन, सरफ सोडा साबुन यूज नहीं करना,
और जैसे कि पहले भी मैं आपको दिखाई हूँ वीडियो में कि जब वैष्णवी गिरधर को निकली थी तो कितने दिन बाद मैं कपड़े धोई थी ढेर सारे, तो वही हाल फिर हो गया। वैसे मुझे बेडशीट वगैरह सारी धोनी थी, सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला था। जब वैष्णवी की और उसकी मम्मी की माता जी को प्रसाद चढ़ा के उनको विदा किए हैं, सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला था। जिस दिन हम रोट प्रसाद बनाए थे उसके दूसरे दिन फिर वही मतलब अनमोल को हो गया। तो अब फिर वही हाल हो गया है, उबला हुआ खाना खाने वाला। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पहले ही धो दी थी, आपको दिखाई हूँ। धोने के बाद मैं इस पे मार दूंगी मूव अच्छे से, पंखा चला दूंगी तो फटाफट से सूख जाएगा। तो झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई मैंने सारा काम कर ली हूँ यहाँ पे। यहाँ कुछ बूट और कपड़े रखे थे सोनिका के, तो ले गई है ऊपर डालने, कुछ मेरे भी थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सफाई हो गई है तो यहाँ पे धूप में थोड़ा बैठेंगे और फिर आपसे मिल रहे हैं सीधा 4 बजे। तो 4 बजे थोड़ा सा लेट गए थे, बच्चे भी आराम कर रहे थे। बच्चे तो सच पढ़ाई कर रहे थे, उनका पढ़ाई का था, तो मैं क्या करूँ, बैठी बोर हो रही थी तो मैं थोड़ा लेट गई थी। थोड़ी देर टीवी देखी फिर लेट गई थी। तो अब हम लोग उठे हैं, बच्चे भी हैं, तो पूछी हूँ कि चाय पी लो, तो बच्चे हाँ किए हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय, पानी रख दी हूँ, डाल दूँगी अदरक, अदरक वाली चाय बनेगी। और दूध फ्रिज में रख दी थी सुबह, तो ये देखिए मोटी सी मलाई हो गई है। तो मुझे लगा कि चलो इसको निकाल लेते हैं, बच्चे रोटी से या परोठे से, जैसे कि आलू वाली रोटी से खा लेंगे, तो इसीलिए मैं निकाल दी हूँ। फ्रिज में रखा रहता तो अच्छी मोटी मलाई हो जाती, बाहर तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि मलाई पिघली होती है सारी। तो बस ये हमारी चाय खौल रही थी, डाल दी हूँ दूध और इसको अच्छे से खौला लूँगी चीनी डाल के। और जो चीज़ किचन में ज़रूरत नहीं होती उसको मैं रख देती हूँ उसकी सही जगह पे। यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी सेल्फ साफ़ ही रखती हूँ क्योंकि जितना सामान रहेगा फिर दिक्कत हो जाती है चीज़ें बनाने में, करने में, किचन में काम करने में। तो ये देखिए चाय हमारी यहाँ बन गई है। अब चाय छान के बच्चों को दे देते हैं और मैं भी ले लेती हूँ। तो बस हम लोग अब अपने चाय एंजॉय करेंगे, चाय बन चुकी है और इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगेन बाय दोस्तों।